बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए जो फेडरल बोर्ड की जानिब से मैथ्स का मॉडल पेपर दिया गया है MCQs को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Now the MCQs one is, which of the following types represent x minus 3 into x plus 3 is equal to 0? आपने ये बताना है कि x minus 3 into x plus 3 क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूब है या प्योर क्वाड्रेटिक है। राइट आंसर इज प्योर क्वाड्रेटिक। सो इसको आप सर्कल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर इज प्योर क्वाड्रेटिक। अब प्योर क्वाड्रेटिक हमारी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर हमारे पास ax² प्लस c हो तो इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। व्हेन b ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें मालूम हो सके कि ये इक्वेशन हमारी प्योर क्वाड्रेटिक है। सो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, this will become x into x minus 3 and minus 3 into x plus 3. So x into x is x² plus 3x minus 3x minus 9. So x² minus 9. अब इस इक्वेशन को अगर आप कंपैरिजन करें ax प्लस b से तो ये इसके सेम टू सेम रूल को फॉलो करती है और b ऑफ x इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म यहाँ पे 0 है। सो द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन इज प्योर क्वाड्रेटिक। अब हम MCQs 2 सॉल्व करेंगे। नाउ द MCQs 2 इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। A option is 2 square root 6, B option is 24, C is plus minus 2 square root 6 and D option is 6 plus minus 6 square root of 2. Right option is C option. So answer will be plus minus 2 square root 6. अब इस आंसर को हमने फाइंड आउट किस तरह किया है। हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया है। देन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a की वैल्यू है 2, b इज k एंड c इज 3। अब हम डिस्क का जो फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, डैट इज b² माइनस 4ac। सो डैट b² मीन्स k² माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3। सो दिस इज इक्वल टू k² माइनस 24 एंड b² माइनस 4ac इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो दिस विल आल्सो इक्वल टू 0। k² is equal to the 24. Now k is equal to plus minus k root of 24. अब हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे such that to make it more simplifying. So 24 so the right answer is 2 square root of 6 such that plus minus 3 time multiply 2 and 1 time multiply 6. So this will become, this 2 is taken as common and
2 multiply 3 is 6. So C option is the right option. Now if Z is directly proportional to W plus 3 and W is equal to 3 and Z is equal to 6, what is the value of 2Z when W is equal to 9? A option is 12, B option is 24, C option is 6 and D option is 4.5. Right option is B which is 24. अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये किस तरह हमारे पास 24 आंसर आया है. गिवन है Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W प्लस 3. हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो आएगा Z इज इक्वल टू K इंटू W प्लस 3. अब Z की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 पुट करें और W की वैल्यू आपके पास 3 है. So 6 is equal to 6K which implies K is equal to 6 by 6. K is equal to 1. K की वैल्यू 1 है. अब हम Z की जगह 2Z पुट करेंगे when W is equal to 9. So Z is equal to 2Z is equal to the 2 और Z की वैल्यू है K इंटू W प्लस 3. सो अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. K इज़ 1 एंड W इज़ इक्वल टू 9. 9 प्लस 3. सो 9 प्लस 3 इज़ 12. 12 इंटू 2 इज़ 24. सो ये ऑप्शन हमारे पास राइट है. अब हम MCQs 4 सॉल्व करेंगे. Now the MCQs 4 is if alpha and beta are the roots of 2x square minus 6x minus 4, find the value of alpha square b cube plus alpha cube b square. हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. A is -12, B is 12, C is 6 and D is -6. Correct option is B is 12. अब हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारे पास वैल्यू किस तरह है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे. डैट इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है डैट इज़ 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करेंगे सच डैट a इज इक्वल टू 2, B is equal to -6 and C is equal to -4. ये हमारे पास A, B, C और पॉइंट्स की वैल्यू आई हैं. अब हम नेक्स्ट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो वी नो डैट सम ऑफ रूट्स which is equal to the alpha plus beta. So alpha plus beta is always equal to the B over A. So B की वैल्यू है -6 और A की वैल्यू है 2. So this is equal to the 3 -3. अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे वो है अल्फ़ा बीटा. अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है C ओवर A के. सो C इज इक्वल टू द -4 एंड A इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू -2. नेक्स्ट हम अल्फ़ा बीटा के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा विच यहाँ पे हम रिजल्ट्स लिखते हैं. अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू 3, अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू -2. इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे. इसी तरह हमारे पास
अगर हम इसका स्क्वायर निकालें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, so this will be equal to the 4. So we will write alpha square beta cube प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में से जो क्वेश्चन में गिवन है हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। सो दिस विल बिकम, अल्फा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बीटा प्लस अल्फा रिमेनिंग आएगा। सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मीन्स +4। सब इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस विल बिकम 4 एंड बीटा प्लस अल्फा इज़ 3। सो 4 × 3 इज़ 12। सो 12 हमारे पास राइट ऑप्शन है। अब हम MCQs 5 सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज which of the following value is for partial fraction? A option is ax cube by x plus 1 plus bx plus c by x square minus x plus 1, 1 plus a by x minus 1 plus b of x plus c by x square plus x plus 1. C option is 1 plus a by x plus 1 plus bx plus c by x square minus x minus 1. And last option is 1 plus a by x plus 1 plus bx plus c by x square minus x plus 1. Now answer is 1 plus a by x plus 1 plus bx plus c by x square minus x plus 1. D option is the answer. अब हम इसकी रीज़न फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, दैट इज एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस 1। सो डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब प्लस 1। सो टू मेक दिस एक्स क्यूब वी विल मल्टीप्लाई बाय 1। सो 1 into x cube plus 1. So this will become -1। अब हम इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस विल बिकम एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू द 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1। अब हम एक्स क्यूब प्लस 1 को फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को अब सॉल्व करेंगे। 1 माइनस a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b of x plus c is equal to the x plus 1 into x square minus x plus 1. So अब इसको अगर हम 1 के इक्वल करें तो तमाम हमारी ये टर्म्स इक्वल हो जाएंगी। सो इसको अब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सो 1 माइनस a बाई एक्स प्लस 1 माइनस b एक्स प्लस c बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो दिस ऑप्शन विल बी इक्वल टू द डी ऑप्शन, और जब हम इसके साइंस पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हम 6 पार्ट करेंगे। Now MCQ 6 is which of the following expression is shaded? A intersection B complement, A complement intersection B complement, A union B complement और A complement union B complement। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटिस करेंगे कि हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है। तो राइट ऑप्शन इज A intersection B complement।
सो हम चेक करेंगे कि क्या बाकी भी कोई आंसर इसमें से राइट हो सकता है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि बी सेट के अलावा जितना भी पार्ट है वो सारा यूनिवर्सल सेट का। ए इंटरसेक्शन मीन्स ए को आपने कॉमन लेना है बी के साथ। सो दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो उसमें ए सेट इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में शेडेड पार्ट में ए सेट शामिल है। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगी। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ आपने यूनियन लेना है ए का, तो उसमें ये यूनिवर्सल सेट का भी सारा पार्ट आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट में ये भी सारा लाइक करता है। इसी तरह हम जब ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें हमारा ए सेट शामिल नहीं होगा, लिहाजा जस्ट ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो रीज़न आप लिखेंगे कि shaded region is common between A and B complement। अब हम MCQ 7 सॉल्व करेंगे। Now the MCQ 7 is if x bar is equal to 7, summation f is equal to 30, summation fx is equal to 120 plus 3k, find the value of k। Right option is A, and the reason behind this is सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे x बार विच इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स बाय समीशन ऑफ f। अब x बार की वैल्यू है हमारे पास गिवन 7, सो 7 इज इक्वल टू द 120 प्लस 3k बाय समीशन f विच इज 30। सो 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 210 is equal to 120 plus 3k। सो 210 में से 120 माइनस होगा which is equal to 3k। so this will become 90 is equal to 3k। k is equal to 90 by 3 is equal to 30। so k is equal to 30, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। अब हम MCQ 8 सॉल्व करेंगे। so the MCQs 8 is if sin theta is equal to 4 by 5, secant theta is equal to 5 by 3, find tan theta। so tan theta is equal to 4 by 3। अब हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे। रीज़न इज हम जानते हैं कि साइन थीटा गिवन है 4 by 5, इसी तरह सेकेंड थीटा गिवन है 5 by 3, बट सेकेंड थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल है 1/, कॉस ऑफ थीटा के। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू द 1/, सेकेंड थीटा। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू द 1/, सेकेंड थीटा की वैल्यू है 5 by 3। सो ये हमारे पास 3 by 5 के इक्वल होगा। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू 3 by 5 एंड tan थीटा इज इक्वल टू द साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू द 4 by 5 एंड सेकेंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 by 5। सो 5 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 4 by 3 बन जाएगा। आई होप आपको ये ऑप्शन अच्छी से समझ आ चुकी होगी। अब हम 9 पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द MCQ 9 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। रेडियस r की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जबकि आर्क लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। r क्या होगा 30 by पाई सेंटीमीटर, 10800 सेंटीमीटर बाय पाई, 1/6 सेंटीमीटर पाई बाय 30 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इज ए ऑप्शन 30 by पाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास आंसर कैसे आया है।
हमारे पास थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। अब हमने थीटा को कन्वर्ट करना है रेडियन में, सो मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 इज मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, सो 0 0 से कैंसिल, 6 1s are 6, 6 3s are 18, पाई बाय 3। और नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है एल का, एल इज इक्वल टू द आर थीटा। हमने आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सो आर विल बी इक्वल टू द एल बाय थीटा। एल इज 10, थीटा इज पाई बाय 3, सो दिस विल बिकम 3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ डिवाइडेड बाय पाई, सो दिस विल बिकम 30 बाय पाई। अब हम MCQs 10 सॉल्व करेंगे। Now the MCQs 10 is what is the value of measuring angle AOB? O पे क्या एंगल बन रहा है? ऑफ अ हेक्सागोन। हेक्सागोन एक ऐसी शेप है जिसकी 6 साइड्स है। 360 डिवाइडेड बाय 45, 360 डिवाइडेड बाय 60, 360 डिवाइडेड बाय 30 एंड 360 माइनस 60। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर इज बी पार्ट 360 डिवाइडेड बाय 60। अब हमारे पास ये वैल्यू किस तरह आई है? फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा 360 के इक्वल है, चाहे वो रेगुलर है चाहे इरेगुलर है, एक्सटीरियर एंगल 360 है। लेकिन हमने इसकी रीज़न फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। सो हम इसमें इंटीरियर एंगल्स के फार्मूले की मदद से करेंगे। सो sum of interior angle is equal to the n minus 2 multiply 180। अब यहाँ पे n is equal to 6 है, so 6 minus 2 multiply 180, it's mean 4 multiply 180, so this will be equal to the 720। हमारे पास सम आया है 720। ईच इंटीरियर एंगल इज, सो ईच इंटीरियर एंगल इज, फार्मूला है हमारे पास, सम को हमने डिवाइड करना है साइड से। सो सम है 720 और साइड्स कितनी है 6, सो दिस विल बी इक्वल टू द 120। अब नेक्स्ट जो हमने देखा है कि एक सर्कुलर शेप ने इसको सबटेंड किया है सेंटर पे, सो सर्कुलर शेप का जो एंगल है वो हमारे पास 360 है। सो द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय ईच साइड इज 360 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि हमारे पास 6 साइड हैं, देयरफॉर so central angle is 360 divided by 6, this will be the right option। 6 sides 360 को सबटेंड कर रही हैं 60 एंगल पे। Now MCQs 11 is what is the elevation of sun if a pole of 6 meter high casts shadow of 2 square root of 3 meter। हमने एंगल फाइंड आउट करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 60 डिग्री। वी विल मार्क एंड देन फाइंड द रीजन। सी ऑप्शन 60 डिग्री। रीजन बिहाइंड दिस इज हाइट इज गिवन 6 meter and base is also given 2 square root of 3। दो चीज़ें हमारे पास हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं in the form of this। So height and base is given, this is angle theta, so tan theta is equal to the height by base। सो हाइट हमारे पास 6 है
और जो बेस है शेडो की वो 2√3 है। सो डिवाइडेड बाय 2√3। इसके बाद हमारे पास 3√3 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 बाय √3। स्क्वायर रूट से कैंसिल और हमारे पास √3 आंसर है। अब हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। tan theta इज इक्वल टू √3 विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू द tan इनवर्स ऑफ √3। सो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू द 60 डिग्री। सो 60 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब हम MCQs 12 सॉल्व करेंगे। नाउ द MCQ 12 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ measuring side AB is equal to the measuring side CD which is equal to 6 centimeter and OE is equal to 2x and OF is equal to 3x minus 1। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, साथ में हम डायग्राम ड्रा करेंगे। दिस इज अ सर्कल, this side is given AB and this side is given CD। AB और CD की लेंथ हमारे पास इक्वल है 6 सेंटीमीटर और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, पासिस थ्रू सेंटर O। दिस इज पॉइंट E एंड दिस पॉइंट विल बी F। So this length is 3x minus 1 and this length is 2x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए बी हमारा सी डी के इक्वल है। करेक्ट आंसर इज 1। रीजन हम फाइंड आउट करेंगे। रीजन इज 2x इज इक्वल टू द 3x माइनस 1, क्योंकि ए बी इक्वल है सी डी के तो ये डिस्टेंस भी हमारा इक्वल ही होगा। सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1। सो 1x इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। अब हम MCQ 13 सॉल्व करेंगे। नाउ in MCQs 13 is the adjoining figure of measuring angle PQR। Q पे एंगल है 30 डिग्री। आपने फाइंड आउट करना है O पे क्या एंगल है, सच डैट P पे भी एंगल आपका 90 डिग्री है और R पे भी 90 डिग्री बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। सो अब हम इसकी मेजरमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। आंसर इज 150। टोटल एंगल आपके पास है 360 और जब भी आपने 4 साइड्स का डिस्कस करना है तो आपके पास 360 होगा। देन 30 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x। तो जब हम इन साइड्स को ऐड करेंगे सो इट विल बिकम 30 प्लस 90 120, 120 प्लस 90 इज 210 प्लस x। 360 में से अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो दिस विल बिकम 150। x की वैल्यू आपके पास 150 आ जाएगी। अब हम MCQ 14 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQs 14 है। फाइंड द मेजरिंग एंगल ऑफ BCD। सी पॉइंट पे जो एंगल है ये आपने फाइंड आउट करना है। सच डैट ए ऑप्शन है 165, सी ऑप्शन है 80, डी 155 एंड डी ऑप्शन इज 130। सो आपके पास ये एंगल है 50 डिग्री तो ये एंगल इसका हाफ होगा, इट्स मीन 25। और इसी तरह आप जानते हैं कि एक लाइन पे सेमी सर्कल इक्वल होता है 180 डिग्री के, और अगर आपके पास हाफ एंगल मालूम है आपको 25 है तो रिमेनिंग आप फाइंड आउट करेंगे 180 माइनस 25 में से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो डैट आंसर इज
155, we will write and the reason is 180 minus 25 is equal to the 155. सो अब हम लास्ट MCQs 15 सॉल्व करेंगे. Now the MCQ 15 is, if f function goes from a to b and represent elements such as a का इमेज है 3, b का 1, c का 2, आपने ये बताना है कि कौन सा फंक्शन इसमें से सही है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये इंजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है, सो ये हमारे पास 1 to 1 है. और इसी के साथ साथ 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी इमेज नहीं ये बन रहा किसी का, सो ये 1 to 1 प्लस इनटू है. तो 1 to 1 और इनटू मिलके बनते हैं इंजेक्टिव. सो ये गिवन फंक्शन हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है. आई होप आपको तमाम MCQs अच्छे से समझ आ चुके होंगे. ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मॉडल पेपर फॉर क्लास 10th. अल्लाह हाफिज़.